नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट के साथ। टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह की शुरुआत वहां पर हुई है और पिछले सत्र में कहां पर क्लोजिंग हुई थी, ये भी आपको बता देते हैं। टॉप 10 कमोडिटीज में जीरा अगर देखें तो 25,300 के आसपास पहुंच चुका है। पिछले सत्र में 1.25% की तेजी दिखी है। खबरें यही है कि बुआई में देरी हुई है, उससे फसलों में देरी होगी और यील्ड पर भी असर होगा और उसका फायदा यहां पर थोड़ा मिला है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक जीरे में ज्यादा है, ये एक चिंता है। धनिया की बात करें तो एक मुनाफा वसूली के बाद फिर से यहां पर तेजी लौटी है। 7800 रुपए के ऊपर धनिया का दिसंबर वायदा है। यहां पर भी खबरें यही है कि जितने भी मेजर राज्य है जहां पर एमपी, गुजरात और राजस्थान, यहां पर फसलों के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो उत्पादक क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा तापमान ज्यादा है मौसम के हिसाब से, जो फसलों के लिए सही नहीं है, उससे यहां पर देरी हो रही है। हल्दी 13,550 के आसपास लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग लौटी है। यहां पर कहानी अलग है क्योंकि यहां पर फसलों की स्थिति काफी अच्छी है और जनवरी मध्य तक नई फसलें भी आनी शुरू हो जाती है, तो वो चिंता यहां पर है, जिससे बहुत ज्यादा तेजी की संभावना एक्सपर्ट्स को यहां पर कम लगती है। गुआर सीड और गुआरगम दोनों दायरे में है, लेकिन अराइवल्स आप देखें तो तेजी से कम हुए। पिछले हफ्ते के जो अराइवल्स के बड़ी मंडियों के नंबर से वो अब कम होते जा रहे हैं और डिमांड भी स्टेबल है, तो आगे उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे अराइवल्स कम होंगे यहां पर भाव बढ़ेंगे। कैस्टर में भी लोअर लेवल पे बाइंग अब लौट रही है। 6500 रुपए के करीब पहुंच चुका है कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा, खरीदारी लौट रही है। लेकिन कपास सीमित दायरे में है, यहां पर भी आवक का सीजन है, उसका दबाव है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल को अगर देखें तो 1310 के ऊपर है, दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन कपास वायदा 1535 के आसपास है। काफी समय से इसी रेंज में 50 रुपए के रेंज में ये काउंटर घूम रहा है। आइस कॉटन 71 सेंट के नीचे है। कपास खली को अगर आप देखें तो यहां पर दबाव है 2725 के नीचे, ये काउंटर कारोबार कर रहा है। लेकिन एक और इसी कॉम्प्लेक्स का एक और काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, जहां पर अच्छी तेजी है, तेजी का ट्रेंड है। सारे ही खाने के तेल की कीमतों में तेजी है, उसका फायदा यहां पर भी दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी, सबसे पहले धनिया में बताइए, 7800 रुपए के ऊपर फिर से आ चुका है। हालांकि पिछले हफ्ते में काफी मुनाफा वसूली भी दिखी थी, लेकिन फ्राइडे के सत्र से वापस से तेजी लौटी है। क्या लग रहा है, तेजी फिर से कंटिन्यू होगी? फिर 8000 के ऊपर का लेवल हम देखेंगे क्या धनिया में? जी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। 7050 के लेवल से धनिया की हमने तेजी देखी। 8080 का लेवल का हाई बनाया इसने, ऑलमोस्ट 1000 रुपए की तेजी की। उसके बाद एक करेक्टिव फेज आया जो 7620 का लो बनाया है। मुझे लगता है ये करेक्टिव फेज था, ये खरीदारी का अच्छा अवसर था। मुझे लगता है इस हफ्ते में तो दोबारा हमें 8000 के लेवल क्रॉस होते हुए नजर आते हैं। 8080 का लेवल मुझे लगता है कि इस थर्सडे तक आना चाहिए। सोइंग के आंकड़े अभी तक बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं आए हैं। ऊपर से जो मानसून है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गर्मी थोड़ी ज्यादा होने से इसमें स्विंग थोड़ी सी पिछड़ी है और इसके भाव कम होने से मुझे लगता है स्विंग कम होने के पूरे चांसेस है। तो इस समय में ये हॉट कमोडिटी बिल्कुल साबित हो सकती है। मेरी सलाह रहेगी इसमें अभी भी करीब 7750 के आसपास बाय करने का। 7950 और 8100 के इसके टारगेट, 7600 बिलो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके सर, ये जो टाइम फ्रेम क्या है इसके लिए, धनिया के टारगेट के लिए? ये 8000 के ऊपर का लेवल इस हफ्ते के एंड तक आ जाना है। ओके, तो इस हफ्ते के लिए ही कॉल है, 8000 के ऊपर धनिया जा सकता है इस हफ्ते ही, ऐसा दिनेश जी को लगता है। जीरा और हल्दी, इन दोनों काउंटर में बताइए क्या करें? जीरे में अराइवल्स प्रेशर बिल्कुल निरंतर बढ़ता रहा है। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो इसको प्राइसेस को होल्ड ऑन कर रहा है, जो कि सोइंग अभी तक के अप टू द मार्क नहीं हुई है। गुजरात की सोइंग अभी भी काफी कम बताई जा रही है और यही एक रीजन है जो 25,000 का लेवल ये होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि नई क्रॉप आने तक मुझे लगता है 24,500 का लेवल होल्ड करेगा। अपसाइड एक बार 26,200 के लेवल हमें दिखा सकता है। 25,050 के आसपास एक बार दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी की जा सकती है। ओके, और हल्दी में सर, हल्दी में क्या लग रहा है? हल्दी में भी रिकवरी थोड़ी लौटी है, क्या ये टिकाऊ है? ओवरऑल विश्वमोहन जी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है हल्दी में। डाउन साइड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट माओगे तो 13,200 के लेवल्स है। अपसाइड 14,200 14,500 के लेवल्स है। तो मुझे लगता है कि 13,200 250 के आसपास अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो खरीदारी की एक चेष्टा की जा सकती है। दोबारा 13,800 14,200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और 12,880 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ग्वार की बात करते हैं। ग्वार काफी समय से लोअर रेंज में है और बायसनेस जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा है। क्या कुछ रिकवरी, कुछ तेजी की उम्मीद है ग्वार में? ग्वारगम ने 10,200 का जो महत्वपूर्ण लेवल था टेक्निकल बेसिस पे वो ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है कि 10,200 एक अभी बड़ा रेजिस्टेंस करके एक्ट करेगा। ग्वारगम के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। ग्वार मुझे लगता है
5120 5130 के आसपास यहाँ पर वैल्यू बाइंग के तौर पर लौट कर आ सकती है। दोबारा 5260 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और 5080 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। गम 10-200 के आसपास जाता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग एग्जिट करना चाहिए। ओके, चलिए ग्वार के बाद अब बात करते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। इस पैक से आपको कुछ पसंद आ रहा है, कपास या कपास खली या कॉटन वॉश ऑयल में? कपास में बहुत डल सी एक्टिविटी है, बिल्कुल एकदम सीमित दायरे में व्यापार हो रहा है। 1530 नीचे जाता है, 1550-55 ऊपर जाता है। इंटरनेशनल कॉटन भी अगर हम देखें तो डाउन साइड 6950, अप साइड 7180, यह दायरा मेंटेन कर रखा है। कहीं पर भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो प्राइजेस को बहुत ज्यादा अपसाइड पे पुश करने का प्रयास करे, ना ही कोई ऐसी नकारात्मक न्यूज है जो प्राइजेस को इससे नीचे जाने का कोई अवसर दे। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेंगी 1530-35 से 1555 का दायरा कपास का। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि दिसंबर का जो वायदा है ये 2680 2690 ये दायरा सपोर्ट जोन एक्ट करेगा। ऊपर में 2750 के लेवल्स हो सकते हैं और दोबारा मुझे लगता नहीं 2650 के नीचे जाने का कोई इसकी संभावना है। ओके, दिनेश जी वक्त कम है, नॉन एग्री मार्केट पे अपनी राय रख दीजिए 10 से 20 सेकंड के अंदर में। क्या लग रहा है, सोना और चांदी आज काफी कमजोर दिख रहा है, क्या होगा आज? ये बहुत बहुत वोलेटाइल सेशन है। गोल्ड की हद तक की मैं बात करूं तो 76,200 76,220 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 76,550 का लक्ष्य और 76,000 का स्टॉप लॉस। सिल्वर में मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट या बहुत कुछ सटीक कॉल नजर नहीं आती है। हाँ, लेकिन बेस मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 805 का कॉपर बाय करना चाहिए। 812 के लक्ष्य के लिए 801.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड की मैं बात करूं तो 5805 के आसपास क्रूड खरीदारी की जा सकती है। 5865 का लक्ष्य, 5755 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जिंक अगर मैं कहूं तो 285.50 का लेवल है जो एक बार बाइंग की जा सकती है। 288.80 का लक्ष्य और 282.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने फटाफट से नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी